रेडी। हेलो बच्चों, मैं ज्योति मालविया, लेक्चर केमिस्ट्री इन जीजीआईसी कटरा। आपने देखा था कि प्रीवियस लेक्चर्स में मैंने आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड के कई मेथड बताए थे, जिससे आप कोई भी अगर ऑर्गेनिक कंपाउंड आपको दे दिया जाए तो आप उसका स्ट्रक्चर फॉर्म कर सकते थे। उसके लिए कई मेथड आपने देखा। उसका एक एग्जाम्पल मैंने आपको दिया था। आज की वीडियो में मैं और एक दो एग्जाम्पल आपको देते हुए आज का जो हमारा टॉपिक है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 4 स्टार्ट करूँगी। तो एक दो एग्जांपल ले लेते हैं। पहले अगर कोई कंपाउंड आपको इस तरह का दिया हो C2H4 और आपको इसका स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है तो कैसे ड्रॉ करेंगे? सबसे पहले जितने कार्बन होंगे उस कार्बन को आप उतने कार्बन को आप डिनोट कर देंगे कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड से। उसके बाद आप देखेंगे यहाँ पे 4 हाइड्रोजन हैं और यहाँ पे 2 कार्बन हैं। एक कार्बन 4 बॉन्ड फॉर्म करता है, यहाँ पे 1 बॉन्ड फॉर्म कर चुका है, तो हमें 3 बॉन्ड की और ज़रूरत है और इस कार्बन को भी 3 बॉन्ड बनाना है। और हाइड्रोजन 4 है तो टोटल हमें 6 हाइड्रोजन चाहिए, लेकिन हमारे पास कितने हाइड्रोजन हैं? 4 हाइड्रोजन हैं। तो हम इसका स्ट्रक्चर कैसे ड्रॉ करेंगे? तो जब आप देखिए कि जब आपको जितनी ज़रूरत हो हाइड्रोजन की उससे कम हाइड्रोजन होते हैं, तो इसका मतलब है यहाँ पे सिंगल बॉन्ड के अलावा या तो डबल बॉन्ड होगा या तो ट्रिपल बॉन्ड होगा। तो अगर हम यहाँ पे डबल बॉन्ड लगाते हैं तो अब कार्बन के पास कितने बॉन्ड बनाने बाकी हैं? 2-2 बॉन्ड दोनों कार्बन को बनाने हैं। 2-2 बॉन्ड बनाने हैं मतलब हमें 4 हाइड्रोजन की जरूरत है और हमारे पास कितने हाइड्रोजन पहले से हैं? 4 हाइड्रोजन। तो हम इसको इजीली क्या कर देंगे? कार्बन से सिंगल बॉन्ड द्वारा जोड़ देंगे। तो ये हो गया हमारा स्ट्रक्चर ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। इस मेथड को आपको पता है, इस मेथड को हम कहते हैं ग्राफिक मेथड। अगर इसका हम कंडेंस फॉर्मूला बनाएंगे तो ये ऐसे बनेगा आपका CH2 डबल बॉन्ड CH2। ये है आपका कंडेंस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। अब दूसरा एग्जांपल एक ले लेते हैं। मान लीजिए आपके पास कोई कंपाउंड है C3H8। इसका स्ट्रक्चर हम कैसे ड्रॉ करेंगे? देखिए कितने कार्बन है आपके पास? 3 कार्बन है, तो तीनों कार्बन को हमने एक चेन के रूप में लिख लिया। ये हो गया 3 कार्बन। कितने हाइड्रोजन है आपके पास? 8 हाइड्रोजन है। अगर हम इन दोनों कार्बन को देखें तो हमें कितने बॉन्ड बनाने बाकी हैं? ये 1 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ये भी 1 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो हमें इसके 3 बॉन्ड बनाने हैं। और इसके कितने बॉन्ड बनाने हैं? 3 बॉन्ड बनाने हैं। तो हमें कितने हाइड्रोजन की जरूरत है? 6 हाइड्रोजन की। और जो बीच वाला कार्बन है इसमें कितने बॉन्ड फॉर्म कर रहा है? 2 बॉन्ड फॉर्म कर रहा है। कितने हाइड्रोजन की जरूरत है? 2 हाइड्रोजन की। टोटल हमें कितने हाइड्रोजन चाहिए? 8 हाइड्रोजन। हमें 8 हाइड्रोजन बना चाहिए और हमारे पास कितने हाइड्रोजन है? 8 हाइड्रोजन है। इसका मतलब इस कंपाउंड में सारे के सारे बॉन्ड कौन से होंगे? सिंगल बॉन्ड होंगे। तो जब सिंगल बॉन्ड होंगे तो इजीली हम सब में क्या कर देंगे? हाइड्रोजन को जोड़ देंगे। तो इस तरह से हम किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का स्ट्रक्चर ड्रॉ कर सकते हैं। अगर इसका हम कंडेंस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिखेंगे तो कैसे लिखेंगे? कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन CH3, बीच वाले कार्बन के पास 2 हाइड्रोजन CH2 और लास्ट वाले कार्बन के पास 3 हाइड्रोजन तो CH3। तो ये हो गया कंडेंस मॉलिक्यूलर फॉर्मूला और ये हो गया रिप्रेजेंटेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड इन ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर। आज का टॉपिक हमारा है जनरल ऑर्गेनिक केमिस्ट्री पार्ट 4, जिसे हम स्टार्ट करेंगे। इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। आप भी स्ट्रक्चर फॉर्म कीजिएगा। C3H6 आज का होमवर्क है आपका। ड्रॉ द स्ट्रक्चर ऑफ C3H6, C2H6, C4H10। इन 3 कंपाउंड का ऑर्गेनिक स्ट्रक्चर ड्रॉ करिएगा। अगर आपको कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया जाए और उसके शेप की बात की जाए और ये पूछा जाए कि जो हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है उसकी ज्योमेट्री क्या है, उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन प्रेजेंट है, तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा? तो आज के लिए हमारा टॉपिक है शेप एंड हाइब्रिडाइजेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड।
किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का शेप और हाइब्रिडाइजेशन ज्ञात करने के लिए हमें क्या करना होगा, हमें सबसे पहले ये पता होना चाहिए कि जो ऑर्गेनिक कंपाउंड हमें दिया गया है उसमें कितने नंबर्स ऑफ सिंगल बॉन्ड हैं या सिंगल बॉन्ड को ही बोलते हैं सिग्मा बॉन्ड, और कितने नंबर्स ऑफ आपके डबल बॉन्ड हैं या ट्रिपल बॉन्ड हैं। डबल और ट्रिपल बॉन्ड को बोलते हैं पाई। तो ये सिग्मा और पाई बॉन्ड क्या होता है, तो आप देख लीजिए, जब कोई, आपको पता है जो एस ऑर्बिटल है उसको हम स्पेयर से रिप्रेजेंट करते हैं। पी ऑर्बिटल हमारा क्या होता है, डम्बल शेप का होता है। तो अगर हम सिग्मा और पाई बॉन्ड की बात करेंगे तो सिग्मा बॉन्ड क्या होता है, जब दो एस ऑर्बिटल कंबाइंड होते हैं, कैसे कंबाइंड होते हैं, इन दोनों के बीच जब ओवरलैपिंग होती है तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है, जो दो एस ऑर्बिटल कंबाइंड होते हैं इस तरह से, तो यहाँ पे जो बॉन्ड बनता है वो होता है आपका सिग्मा बॉन्ड। इसी तरह अगर एक एस और एक पी ऑर्बिटल कंबाइंड होता है, एस का हो गया स्फेरिकल और पी का हो गया आपका डम्बल शेप, तो इन दोनों के बीच में जब ओवरलैपिंग होती है तो इन दोनों के द्वारा जो बॉन्ड फॉर्म होता है वो भी आपका क्या होता है, सिग्मा बॉन्ड होता है। इसी तरह से सिग्मा बॉन्ड कैसे फॉर्म होता है, मान लीजिए एक आपका दो पी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हैं, लेकिन दोनों पी ऑर्बिटल एक ही एक्सेस पे हैं, मान लीजिए पी एक्स एक्सेस पे हैं, तो ये कैसे ऑर्बिटल फॉर्म करेंगे, ये इस तरह से ओवरलैपिंग करेंगे। तो इस तरह से ओवरलैपिंग करेंगे तो ये भी कौन सा बॉन्ड फॉर्म करेंगे, सिंगल बॉन्ड, सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करेंगे। तो सिग्मा बॉन्ड क्या हो गया, जब दो ऑर्बिटल एक्सियल ओवरलैपिंग करते हैं, मतलब सेम एक्स पे ओवरलैपिंग करते हैं, तो वो सिग्मा बॉन्ड फॉर्म करते हैं। नोट कर लीजिए इसको। पाई बॉन्ड कैसे बनता है, पाई बॉन्ड बाकी के जो आपके पी ऑर्बिटल्स हैं, जैसे पी वाई है, पी वाई और पी जेड, ये जब ओवरलैपिंग करते हैं तो ये कैसे, कौन से बॉन्ड बनाते हैं, पाई बॉन्ड बनाते हैं। कैसे ओवरलैपिंग करते हैं, ये लैटरल ओवरलैपिंग करते हैं, इस तरह से। इनकी ओवरलैपिंग जो होती है थोड़ी सी वीक होती है। जो पाई बॉन्ड होते हैं ये वीक इन नेचर होते हैं, जबकि सिग्मा बॉन्ड जो होते हैं वो स्ट्रॉन्ग इन नेचर होते हैं। इसलिए हमने आज देखा कि हमारा सिग्मा बॉन्ड कब बनता है और पाई बॉन्ड कब बनता है। तो हमें यहाँ पे ये जानना है कि हम नंबर ऑफ सिग्मा और नंबर ऑफ पाई बॉन्ड कैसे कैलकुलेट करेंगे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का। तो देखिए, अगर हमने मान लीजिए कोई ऑर्गेनिक कंपाउंड लिया, ये हमारा ऑर्गेनिक कंपाउंड है। अब हमें इस ऑर्गेनिक कंपाउंड में हर एक कार्बन का शेप बताना है, ज्योमेट्री बतानी है और हाइब्रिडाइजेशन बताना है। तो इसको बताने से पहले हमें ये पता करना पड़ेगा कि किसमें कितना सिग्मा बॉन्ड है, कितना पाई बॉन्ड। तो अगर हम इस कार्बन की बात करें तो यहाँ कितने हाइड्रोजन हैं, 3 हाइड्रोजन हैं। तो 3 हाइड्रोजन मतलब आपको पता है हाइड्रोजन कार्बन के साथ सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है, तो 3 सिंगल बॉन्ड मतलब 3 सिग्मा बॉन्ड। ये 3 सिग्मा हुए और एक ये बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, तो टोटल सिग्मा कितने हो गए, 4 सिग्मा। इस कार्बन की बात करें, नंबर 1 कार्बन है तो इसमें 4 सिग्मा बॉन्ड हो गए। अगर इसकी बात करें तो इसमें कितने सिग्मा बॉन्ड हैं, एक सिंगल, 2 सिंगल, हाइड्रोजन है 2 सिंगल और एक पाई डबल बॉन्ड लगा है। तो डबल बॉन्ड में हमेशा याद रखिएगा कि इसमें एक जो होता है वो सिग्मा बॉन्ड होता है और एक क्या होता है आपका पाई। ठीक है, कहीं भी अगर डबल बॉन्ड है तो उसमें एक जो होता है सिग्मा होता है और एक क्या होता है, पाई होता है। इसी तरह अगर ट्रिपल बॉन्ड है तो उसमें एक सिग्मा होता है, 2 पाई होता है। ठीक है, तो अगर इस कंपाउंड में देखें तो पहले कार्बन पे 4 सिग्मा, दूसरे कार्बन पे आपको मिल गया 1 2 3 सिग्मा 1 पाई। और इस कार्बन को देखें तो 2 हाइड्रोजन है मतलब 2 सिंगल बॉन्ड और एक हो गया डबल बॉन्ड मतलब एक सिग्मा और 1 पाई, तो मतलब 3 सिग्मा 1 पाई। ठीक है, हमें पता हो गया कि हर एक कार्बन पे, पहले कार्बन पे 4 सिग्मा, दूसरे कार्बन पे 3 सिग्मा 1 पाई और तीसरे कार्बन पे 3 सिग्मा 1 पाई है। तो अब इसका हाइब्रिडाइजेशन और शेप कैसे बताएंगे, तो इसके लिए एक टेबल देख लीजिए।
तरह से है। अगर हमें सिग्मा और पाई पता है तो हम उसका हाइब्रिडाइजेशन और शेप भी बता सकते हैं। अगर आपके पास 4 सिग्मा बॉन्ड है और पाई की संख्या कितनी है, 0 है, तो वहाँ पे हाइब्रिडाइजेशन आपका हो जाता है sp3। इन दिस केस आपका शेप जो होता है, स्ट्रक्चर जो होता है वो होता है टेट्राहेड्रल। अगर आपके पास 3 सिग्मा है, 1 पाई है, इन दिस केस हाइब्रिडाइजेशन इज अ sp2 and shape is a triangle। और अगर 2 सिग्मा 2 पाई है तो आपका हाइब्रिडाइजेशन होता है sp और शेप आपका होता है लीनियर। ठीक है, तो अगर हमें ये पता है तो इसकी सहायता से हम हाइब्रिडाइजेशन और शेप के बारे में पता कर सकते हैं। तो जो हमारा एग्जाम्पल था, अगर हम इसको देखें तो इस पहले कार्बन पे कितने बॉन्ड हैं, 4 सिग्मा हैं, तो कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है इस पे, sp3। इसी तरह अगर इस कार्बन को देखें तो इसके पास 3 सिग्मा 1 पाई, तो इसका हाइब्रिडाइजेशन क्या हो गया, sp2। इसी तरह लास्ट कार्बन का 3 सिग्मा 1 पाई, तो हाइब्रिडाइजेशन इज अ sp। तो इस तरह से अगर आपको कोई भी ऑर्गेनिक कंपाउंड दे दिया जाए तो आप सबसे पहले उसका सिग्मा और पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर लीजिए। हर कार्बन का, प्रत्येक कार्बन का सिग्मा पाई बॉन्ड कैलकुलेट कर लीजिए और उसकी सहायता से आप हर प्रत्येक कार्बन का बता सकते हो कि उसमें कौन सा हाइब्रिडाइजेशन है और उस मॉलिक्यूल का, उस कंपाउंड का शेप क्या है।